जानना चाहिए, राखी काफी टाइम से एब्सकॉन्ड है और फाइनली बेल रिजेक्ट हो गई उसकी, क्या कहना चाहोगे आप तीनों? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक्स टू पीपल, थैंक्स टू फैल्कन लीगल, थैंक्स सैफ भाई, सब लोग की बहुत सारी मेहनत लगी इस चीज़ करने में जो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। बहुत सारे संविधान में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो एक झूठा केस बना के मुझे 3 घंटे में अरेस्ट करके 6 महीने की सज़ा जो करवाई थी, वो आज जाके 3 महीने लगे 67A का केस FIR रजिस्टर करवाने में अम्बोली पुलिस स्टेशन में। फाइनली उन लोगों ने इतने सारी क्वेरीज दी थी हम लोगों को कि इंस्टाग्राम के लिंक लाओ, चीज़ें ला के दो, हमने हर चीज़ का जवाब दिया उन लोगों को। फिर जाके FIR हुई, जैसे FIR हुई राखी वाज अब्सकॉन्ड, दुबई जाके रहने लगी। अभी होगी उस चीज़ को लेके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। अब फाइनल उन्होंने सेशन कोर्ट में जाके अपील की। सेशन कोर्ट में हम लगातार फाइट करते रहे, डेट पे डेट जाती रही, हम लोग डटे रहे। तो आज वो दिन आया है व्हेन वी आर मेकिंग एन अनाउंसमेंट, राखी की फाइनली बेल रिजेक्ट हो गई है बिकॉज जज का ये कहना है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। ऑलरेडी 67A का एक केस शर्लिन चोपड़ा का राखी के ऊपर दर्ज है, उसके बेल पे वो बाहर थी, उसके बावजूद उसने दोबारा ये सेम घिनौनी हरकत की है। सेम 67A न्यूडिटी को दिखाना, जो मैं बार बार कहता था लोगों को कह के कि मैं थक गया था कि वो मैं नहीं हूँ, मैंने वीडियोस नहीं शूट किए थे, ये राखी का पेशा है। आज मैं इस सबूत के साथ गर्व के साथ कह सकता हूँ ये मैंने नहीं किया था। नाउ शी हैज़ टू अप्लाई फॉर हाई कोर्ट, ये होगा अभी प्रोसीजर। काशिफ खान अपने दलील में ये भी मेंशन किया कि वो शूट किया गया था आपके ही मोबाइल से और आप ही की तरफ से। वही तो बोलने की वो कोशिश कर रहे थे जज को, लेकिन हमने पूरे हमारे प्रूफ दिए थे हमारे हाथ से उनको, उसी के बेसिस पे उन्होंने बेल रिजेक्ट की है। बेल एक दिन में रिजेक्ट नहीं की गई थी, उन्होंने भी कम से कम 4 डेट लिए, 4 डेट लिए। उन्होंने जांच की प्रॉपर, FIR लेने से पहले इंस्पेक्टर ने हर बारीकी से उसको देखा, उसके बाद जाके उन्होंने FIR दर्ज की। उसके बाद जज ने भी 4 डेट ली, 4 डेट के बाद उन्होंने बेल रिजेक्ट की। देर ही सही बट दुरुस्त फैसला आया। और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपकी मॉम काफ़ी अपसेट रहती थी और टेंस रहती थी ये मामले को लेकर। देखिए राखी के ऊपर सेवरल केसेस हमने किए हैं, सेवरल केसेस। ये तो एक, मैं कहूँगा अगर पूरे केसेस की बात करूँ तो बहुत छोटे केस में हमें जीत मिली है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं सिंसियरली चाहता हूँ, जैसे मेरे दिल में है, एक बार वो जेल देखे कि जेल क्या होती है, जेल में वक्त बिताना क्या होता है। अब कुछ भी ना करके जेल जाके जो आप फील करते हो उसको पता होना चाहिए, उसको इतना गिल्ट भी नहीं होगा एक्चुअली, उसने बहुत कुछ किया है। और जो मैंने सफ़र किया है, जो मेरी फैमिली ने सफ़र किया है, हाँ आज मेरी फैमिली थोड़ी रिलैक्स्ड है चीज़ों को लेके कि एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही है। बट जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आज मैं बात कर पा रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ ऐसे वीडियोस नहीं बनाए थे, ताकि जो माहौल बना था, जो लोग मुझे पोर्ट्रे करते थे, जो तरीके से मुझसे बात करते थे, ये सब चीज़ों को ना प्रूव करने में बहुत वक्त जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो रही हैं चीज़ें। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों को लेकर। बस जेल से अगर बात करूँ तो क्या राखी अगर यहाँ पर आती है कभी तो उन्हें जेल हो जाएगी? हाजी भाई आपसे और सुनील जी आपसे जानना चाहिए। देखिए क्या है ना, जब सेशंस कोर्ट ने उनके बिल रिजेक्ट किया था तो उनको 11 तारीख तक की प्रोटेक्शन दी थी, जो कि कल थी। तो जो टेक्निकली और लीगली देखा जाए तो आज से उनको प्रोटेक्शन नहीं है। तो मुंबई पुलिस चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकती है, आज ही अरेस्ट कर सकती है, यहाँ जब भी जहाँ भी देखिए उनको अरेस्ट कर सकती है। तो जो जैसा आपका कहना है कि वो अरेस्ट होंगी या नहीं होंगी, तो बेशक आज से उनका प्रोटेक्शन ख़त्म है। जब तक वो हाईकोर्ट मूव करते हैं, पिटिशन डालते हैं, फिर हाईकोर्ट उनको ऑर्डर देता है कि ठीक है अब इनको इंटरिम दीजिए या नहीं दीजिए, तब तक तो राखी फुल तरह से अरेस्ट हो सकती है। आज मैंने हमारे आईओ से बात की बहुत देर तक। आईओ का कहना ये था, जब मैंने उनको कहा सर वो आती है तो अरेस्ट कर लो, उन्हें बिल्कुल अरेस्ट करेंगे और तुम टेंशन मत लो, जो प्रूफ आप लोगों ने दी है हाई कोर्ट में भी उसको बेल बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम रिलैक्स्ड रहो। मैंने कहा सर हाई कोर्ट में तो बेल मिल जाएगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि तुमने इतना कुछ हमें दे दिया है, क्रेडेंशियल्स जो तुमने हम लोगों को सबमिट किया है। अभी वापस हम लोगों को हाई कोर्ट डिमांड करेगी तो हम लोग जाके देंगे। और भी 2-4 चीज़ें हैं, 2-3 लोगों का स्टेटमेंट होना बाकी था, वो भी हो जाएंगे ये हफ्ते में। तो सब कुछ लेके जाके जब वो देंगे तो उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र रहो, और दूसरे जो आप केसेस आपने लगाए हैं उनके विटनेसेस लाओ और वो भी FIRs पूरे के पूरे मेक श्योर करो कि हो जाए। ओके, आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे सैफ सर और सोहेल सर
आपसे अभी फिलहाल के लिए कौन है वो? आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। सबसे पहले मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, राखी से मेरी शादी इनवैलिड है, मेरी शादी नहीं है So what- वो, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। एक संविधान में एक लड़की एक ही बार शादी कर सकती है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है प्रॉपर तरीके से रितेश से, और उसके अलावा भी कितने से साथ मुझे नहीं जानना है, मैं सिर्फ रितेश की बात करूँगा। तो मेरी शादी उसके साथ इनवैलिड है, तो मैं राखी का एक्स हस्बैंड बिल्कुल नहीं। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? सर अभी ये जानना चाहेंगे कि अब कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि राखी को यहाँ पर आना ज़रूरी है या नहीं है, बिकॉज अभी जो प्रोटेक्शन भी कैंसिल हो गया है, बेल भी कैंसिल हो चुकी है, तो क्या अभी ऑर्डर ये मिल सकता है कोर्ट से? देखिए क्या है ना, अभी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी राइट है वो हाई कोर्ट मूव करेंगे। अब हाई कोर्ट में जब वो जाएंगे और वो जो अप्लाई करेंगे, जैसे जो उनके सबमिशंस रहेंगे उसके ऊपर हम ज़रूर ये डिमांड करेंगे कि वो 2 महीने से एब्सकॉन्डिंग है, जैसे वो है नहीं यहाँ पे। तो देखिए एंटीसिपेटेड बेल का मतलब क्या होता है, वो जो मांग रहे हैं कोर्ट से एंटीसिपेटेड बेल, कि मुझे आप जेल में मत डालिए, मुझे जो भी आपको मुझसे सबूत चाहिए पुलिस को आके कोऑपरेट करूंगी और मैं सबूत दूंगी। बट वो आ ही नहीं रहे ना। हमारा सबसे बड़ा जो ग्राउंड था रिजेक्शन का वो यही था कि उनको बोलिए आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। जब वो इन्वेस्टिगेशन ही ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे वो बेल मांगेंगे? तो जो हम कोर्ट को जरूर ये बोलने वाले हैं कि उनको आप बोलिए सामने आए, पुलिस के सामने आए और अपना जो भी है सब उनके सबूत है जो वो कह रही हैं। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे ना उनके एप्लीकेशन में भी कहीं पे वो ये नहीं बोल रही है कि शूट नहीं हुआ है, ये नहीं किया। वो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने शूट किया है और मैंने जो भी है किया है। लेकिन एक चीज समझिए, जो सेक्शन 67A होता है उसका मतलब शूट ही रिसीव नहीं होता है। अगर शूट किसी ने भी किया, जो इसमें जिसने भी उन्होंने किया है, शूट किसने भी किया हो क्या भी किया, ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, आप वो वीडियोस वायरल या ट्रांसमिट नहीं करते हो, क्योंकि जिसने ट्रांसमिट किया या वायरल किया उसके ऊपर 67A लगता है। और यही हमारा आर्गुमेंट था पूरे कोर्ट में, और कोर्ट ने इसी को एक्सेप्ट किया है जो ऑर्डर में भी आया है कि उसने ट्रांसमिट किया है, ट्रांसमिटिंग ऑफ एन ऑब्स्सीन मटेरियल जो उन्होंने किया है। इसलिए कोर्ट ने उनका एक और जो ग्राउंड में बेल रिजेक्ट किया है कि उन्होंने वो ट्रांसमिट ही किया है। वो कहाँ भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने ट्रांसमिट नहीं किया, वो बोले इन्होंने शूट किया तो इनको भी आरोपी बनाओ। अरे ये लॉ है ही नहीं, आप समझे। लॉ ये है कि आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आपके प्राइवेट वीडियोस है, आप प्राइवेट रखो ना। व्हाई यू हैव टू सबमिट इट टू ऑल द पीपल। फनी बात तो ये थी, कुछ ही महीने पहले सेम कोर्ट में केस हुआ, 67A, सेम वकील, सेम एडवोकेट, सेम फॉर्म ने 67A किया है, सेम वकील, सेम जज। वो जज काशिफ उनकी वकील की सुनने को तैयार नहीं है। सर मैंने नहीं किया तो बोल रहे वो पुराना वाला सुनने को तैयार नहीं है। वो बेचारा तो बोले जा रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं है। कि आप सिर्फ आप इमेजिन करके देखो, एक केस ऑलरेडी है 2-4 महीने पहले, दोबारा सेम केस, सेम सेक्शन, सेम चीज़ें। तो सोहेल भाई को तो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आर्ग्यूमेंट था उनका। तो एक बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट था कि कन्विंस करने पे लगे थे ये वो। सोहेल भाई ने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आर्ग्यूमेंट किया एंड ही वाज वेरी कन्विंस्ड फ्रॉम हिम।